हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है बीपीएससी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार विद्यालय की पर्यावरण हम और कक्षा तीसरी से पाँचवीं तक है, और विज्ञान में जो है कक्षा छठी से आठवीं तक इसमें प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। दोस्तों इसमें 5 ऑप्शन के साथ दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप इससे पहले का वीडियो जो है नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा। मरुस्थल पौधे की पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती है? तो मरुस्थल पौधे की पत्तियां जो कांटों में बदलने का कारण क्या होता है कि पानी की हानि को रोकने के लिए, जो पानी की हानि को रोकने के लिए जो है मरुस्थल में जो पौधे होते हैं पत्तियां जो है कांटों में बदल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो है मृतोपजीवी उदाहरण है? तो मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुकुरमुत्ता जो है यह मृतोपजीवी का उदाहरण है। सूरजमुखी के फूल हमेशा सूर्य की ओर मुख उगता है। सूरजमुखी के फूल हमेशा सूर्य की ओर मुख उगता है, क्यों? तो इसका कारण क्या होता है कि ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के प्रकाश में प्रति संवेदनशीलता के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छुई मुई के पौधे को हाथ में छूने पर वह बंद हो जाता है, यह क्या दर्शाता है? तो इसका दर्शाने के कारण होता है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता के कारण जो है छुई मुई का पौधा जो है हाथ से छूने के कारण वह बंद हो जाता है। गोंद पौधे का किस प्रकार का उत्पादक है? तो गोंद पौधे का किस प्रकार का उत्पादक होता है? तो यह हो जाएगा अपशिष्ट उत्पादक होता है, अपशिष्ट। पौधे के परोह तंत्र में शामिल नहीं होता है। तो पौधे के परोह तंत्र में शामिल क्या नहीं होता है? तो दोस्तों इसमें जो है क्या शामिल नहीं होता है? तो तना, पत्तियां और फूल ये सभी शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। बालू वाले क्षेत्रों में भाग लेने वाले पादप अनुक्रम क्या कहलाते हैं? तो बालू वाले क्षेत्र में भाग लेने वाले पादप अनुक्रम क्या कहलाते हैं? तो उससे जो है कहा जाता है सेमोसियर। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है? तो पुष्प का देखा जाए तो दल भाग जो होता है रंगीन होता है। कौन सा? दल भाग। पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो भूमि के अंदर होता है उसे जो है जड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं? तो भूमि के जो ऊपर होता है उसे परोह कहते हैं, और नीचे होता है उसे जड़ कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि पौधे के जड़ तंत्र क्या कार्य करता है? तो पौधे के जड़ तंत्र क्या कार्य करता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है पानी का अवशोषण करना, ये फूल पत्ती का निर्माण करना, फल का निर्माण करना और खनिज लवण का अवशोषण करना। तो ये जो सभी क्या जाएगा? तो यहाँ पे गलत दिया गया, जबकि इनमें से ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 5 इसका राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे दिया गया कि पौधे के जड़ तंत्र का क्या कार्य होता है? तो पौधे के जड़ तंत्र जो होता है उसका क्या कार्य होता है कि पानी का अवशोषण करना, कि जड़ से पानी को खींचना, बिल्कुल सही है। फूल पत्ती का निर्माण करना और फल का निर्माण करना और जो है खनिज लवण का अवशोषण करना, तो ये भी ठीक है। तो खनिज लवण का अवशोषण भी करता है और पानी का भी अवशोषण करता है जड़ से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। चना और मटर के पौधे में जड़ किस प्रकार के होते हैं? तो ये मूसला जड़ होते हैं। चना और मटर के पौधे में मूसला जड़ होते हैं। घास कैसी जड़ें होती है? तो घास की जड़ें कैसी होती है? तो रेशेदार जड़ें होती है, रेशेदार। वयस्क व्यक्ति के दांतों की कुल संख्या कितना होता है? तो वयस्क व्यक्ति के दांतों की कुल संख्या देखा जाए तो सभी लोग जानते हैं कि 32 होता है। कितना? 32। तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। रवि जो अमरूद खाने के लिए किस दांत से उसे काटेगा? तो काटने का काम कौन सा दांत करता है? तो हो जाएगा कृंतक। कृंतक दांत जो है काटने का काम करता है। स्वाद कलिका कहाँ पाई जाती है? तो स्वाद कलिका सभी लोग जानते हैं कि जो है जीभ में पाई जाती है। कहाँ पे? जीभ में। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। स्वाद कलिका का कार्य क्या होता है? तो स्वाद कलिका का क्या कार्य है? तो इसका कार्य यह होता है कि जो है स्वाद के लिए होता है, कि स्वाद खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, इसको परखने के लिए। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में त्वचा के ऊपर की ओर दिखाई देने वाले वाहिनी कौन सी होती है? तो आपका उस वाहिनी का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, शिरा होती है। धमनी का क्या कार्य होता है? तो धमनी का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त को हृदय के अंगों तक लाना। रक्त को हृदय के अंगों तक लाना जो है धमनी का कार्य होता है। शिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से लाए जाने वाला रक्त कैसा होता है? तो शिरा के द्वारा शरीर से विभिन्न अंगों को
अंगों से लाया जाने वाला रक्त कैसा रक्त होता है? तो सही उत्तर यहाँ पे बताना है कि ऑक्सीजन युक्त होता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, या ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों युक्त होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। इसीलिए शिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से लाया जाने वाला रक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पीलिया रोग का क्या कारण है? तो पीलिया रोग का कारण होता है कि दूषित जल का व्यवहार करना। दूषित जल का व्यवहार करने से पीलिया रोग का कारण होता है। हमारे शरीर में संवेदनीय अंग कौन सा हो जाएगा, कहाँ भाग है? तो हमारे शरीर में जो संवेदनीय अंग का भाग हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घूमते हुए पंखे की गति कैसी होती है? तो घूमते हुए पंखे की गति होती है कैसी होती है? तो सभी लोग देखेंगे कि घूमते हुए पंखे की गति जो होती है यह घूर्णन होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, घूर्णन होती है। घूमते हुए लट्टू की गति कैसी होती है? तो घूमते हुए लट्टू की गति पूछा गया तो यह भी घूर्णन होती है। घड़ी की सुई की गति कैसी होती है? तो घड़ी की जो सुई की गति होती है यह आवर्ती गति होती है। कैसी? आवर्ती गति। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर देगा। मंदिर की घंटी लटकी हुई है, यह किस गति का प्रकार होगी? तो मंदिर में जो घंटी लटकी होती है, लटकती है, उस किस गति का उदाहरण है? तो यह दोलन गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि आगे पीछे दोलन करती है। रखी हुई फुटबॉल की गतिशील बनाने के लिए उस पर क्या लगाना पड़ता है? तो उस पर जो क्या लगाएंगे? तो सभी लोग जानते हैं कि उस पर बल लगाएंगे तभी वो गतिशील हो जाएगा। अगर आगे दिया गया कि आपके स्कूल का घंटा बजा और छुट्टी हो गई तो घंटी में कौन सा ऊर्जा थी? तो घंटी में जो थी कौन सी ऊर्जा? तो हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, क्योंकि ध्वनि को सुनकर हमने क्या हुआ, स्कूल से छुट्टी ले लिया। दोनों हाथों की हथेली को एक दूसरे के ऊपर रगड़ने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? तो जब हम दोनों हाथों को हथेली पर रगड़ेंगे तो जानते हैं कि उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, उष्मा ऊर्जा हो जाएगा, जिससे हमारे हाथ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। चलती हुई बस में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो चलती हुई बस हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा होगा। क्या? गतिज ऊर्जा। श्याम ने बल्ब जलाया तो बल्ब जलने पर विद्युत ऊर्जा डैश और किसमें ऊर्जा परिवर्तन हो जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्याम ने जब बल्ब जलाया तो विद्युत ऊर्जा जो है प्रकाश एवं उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? प्रकाश एवं उष्मीय ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी के जलने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो जब लकड़ी जलती है तो उसमें जो प्रकाशीय एवं उष्मीय ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थलीय पौधा में पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती है? तो कांटों में बदलने का कारण क्या होता है? कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पानी की हानि को रोकने के लिए जो है मरुस्थल में जो पौधे होते हैं ये पानी को हानि से रोकने के लिए जो है कांटे में बदल जाती है पत्तियां। कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के कारण क्या है? तो कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के कारण क्या होता है? तो 43 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण के कारण होता है। किससे? वायु प्रदूषण। गैनीमेड क्या है? तो गैनीमेड देखा जाए तो प्राकृतिक उपग्रह। क्या? प्राकृतिक उपग्रह है। यदि पौधे में क्लोरोफिल ना हो तो कौन सी क्रिया नहीं होगी? तो पौधे में जो क्लोरोफिल ना हो तो कौन सी क्रिया नहीं होगी? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5, उपयुक्त में से जो है कोई नहीं, न श्वसन होगा, न परिवहन, न उत्सर्जन। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। पास्कल क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि पास्कल जो है ये दाब का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा, दाब का मात्रक होता है। तो 46 का यह हो जाएगा। हमें दूध कौन नहीं देता है? तो सभी लोग जानते हैं कि हमें दूध कौन नहीं देता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 47 का ई हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है दूध देते हैं, भैंस भी, बकरी भी और गाय भी। निम्न में से कौन जो है भार उठाता है? तो भार उठाता है कौन? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गधा भी उठाता, ऊँट भी और बैल भी। तो सभी जो भार उठाते हैं। बिल्ली का बच्चा जो है, बिल्ली का बच्चा को क्या कहते हैं? तो बिल्ली के बच्चे को जो है कीकेट कहते हैं। क्या? कीकेट। हम पानी का उपयोग किस में करते हैं? तो हम लोग जब पानी का उपयोग देखा जाए तो स्नान करो और पियो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, स्नान करो और पियो का उपयोग में करते हैं। रिसाव वाले पाइप को बचाने के लिए किस में मरम्मत की जाती है? तो आपका इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाटर प्रूफ द्वारा। रिसाव वाले पाइप को बचाने के लिए वाटर प्रूफ के द्वारा मरम्मत की जाती है। हमें किससे पानी नहीं मिलता है? तो हमें किससे जब पानी नहीं मिलता है तो आपका इसका राइट आंसर होगा कि बारिश से भी, नदी से भी, ट्यूबवेल से भी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें जो सभी से पानी मिलता है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। हम अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ मिलकर कब खाना खाते हैं? तो कब खाना खाते हैं? तो सही हो जाएगा अलग अलग त्योहारों पर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। कच्चा घर किससे बनते हैं?
तो कच्चा घर जो देखा जाता है किससे बनता है, तो बांस और पत्ते के होते हैं, बांस और पत्ते के कच्चा घर बनते हैं। संकेतों का उपयोग इंगित करने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो यह आपका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का प्रयोग करते हैं। जब किसी चुंबक को लटकाया जाता है तो वह किस दिशा में रुकता है, तो वह जो देखा जाए तो वह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, उत्तर से दक्षिण में। हम किस प्रकार के कपड़े को सर्दियों में पहनते हैं, तो सर्दियों में पूछा गया तो सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों में हम लोग किस प्रकार के कपड़े का उपयोग करते हैं, तो धोती कुर्ता, स्वेटर मफलर और कोट पैंट, ये सभी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये सब क्या है, गर्म प्रदान करते हैं, गर्म देते हैं। कपड़े पर किससे जब पैटर्न विभिन्न तरीक़ों से बनाए जाते हैं, तो ये पैटर्न बनाए जाते हैं कढ़ाई से भी, नक्काशी से भी, रंग के छाप से भी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जलवाष्प को जल में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो जलवाष्प को जल में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा संघनन के द्वारा जो है जलवाष्प को जो जल में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें अंडा कहाँ मिलता है, तो हमें अंडा सभी लोग जानते हैं कि मुर्गियों से अंडा प्राप्त होती है। किससे, मुर्गियों से। हमें तेल कहाँ से प्राप्त होता है, तो तेल देखा जाए तो किससे प्राप्त होता है, तो 61 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारियल और नीम के तेल से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चींटियाँ अपनी किस समझ के कारण एक पंक्ति में चलती हैं, तो पंक्ति में चलने का कारण होता है चींटियों को गंध देती है, गंध के कारण जो है अपने पंक्ति में चलती है। चींटियाँ अपने पीछे क्या छोड़ती है जब ये चलती हैं, तो चींटियाँ जब चलती है तो उसमें जो है गंध छोड़ती है। क्या छोड़ती है, गंध, जिसके कारण जो उसके पीछे चलती है। कुत्ते अपने क्षेत्रों को किस प्रकार चिन्हित करते हैं, तो कुत्ते अपने क्षेत्र को जो चिन्हित करते हैं किस प्रकार, तो भौंकना, पेशाब करना और कुदकना। तो आपका इसका राइट क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पेशाब करके भौंकना भी और कुदकना भी, जहाँ जहाँ हो जाएगा वहाँ पे भौंकेगा, वो अपने क्षेत्र में भौंकना और कुदक सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को किस प्रकार की खोज करता है, तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को किस द्वारा खोजा जाता है, तो यह खोजता है ऑप्शन नंबर ए, एक ही प्रकार के गंध से। जब ये एक ही प्रकार के गंध छोड़ता है तो उससे जो है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को खोज लेता है। उस पक्षी का नाम क्या जिसने के सिर में आंखें होती हैं, तो उल्लू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अजगर के सोने का समय कितना घंटा होता है, तो अजगर जो सांप होता है उससे 18 घंटे सोने का समय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रात में बाघ कितनी गुना हमसे जो है बेहतर देख सकता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 गुना जो हमसे बेहतर रात में बाघ है देख सकती है। हाथियों को किसको मारा जाता है, हाथियों को किस लिए मारा जाता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टस के लिए, त्वचा के लिए या हॉर्न के लिए। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टस के लिए मारा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर लुप्त प्राय है, तो लुप्त प्राय के कगार पर हो जाएगा, तो हुलुक गिबन जो है यह लुप्त प्राय जानवर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय पशु देखा जाए तो यह हो जाएगा बाघ। नेत्रहीनों के लिए लिपि का आविष्कार किसने किया, तो लुई ब्रेल ने जो है नेत्रहीनों के लिए जो है लिपि का आविष्कार किया, जिसमें कितने जो बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं। अगला प्रश्न है कि नाग गुम्फान डिजाइन का उपयोग किस राज्य के रंगोली और कढ़ाई में किया जाता है, तो यह आपका किया जाता है किसमें, तो ऑप्शन नंबर सी है गुजरात में। किस नृत्य शैली में सांप की चाल जैसे हरकतें होती हैं, तो सांप की चाल जैसे हरकतें किस नृत्य में होती है, तो कालबेलिया नृत्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, कालबेलिया नृत्य में। बीन बजने पर कौन सा जानवर नाचता है, तो बीन बजने पर सभी लोग जानते हैं कि कौन सा जानवर नाचता है, तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सांप नाचता है। सांपों के जहरीले दांत को क्या कहा जाता है, तो सांपों के जो जहरीले दांत होते हैं उसे जो है फेंग कहते हैं। क्या, फेंग। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। सांप के काटने की दवा किससे तैयार किया जाता है, तो सांप की काटने की दवा जो है वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। किससे, सांप के जहर से ही। उसमें जो न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। सांप किसानों के दोस्त क्यों होते हैं, क्योंकि सांप जो होते हैं किसानों को दोस्त इसलिए कहा जाते हैं ताकि जो वे चूहे को खाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, क्योंकि चूहे क्या होता है कि किसान के फसल को खा जाता है, इसीलिए चूहे को जो है सांप खा जाता है, इसीलिए जो किसानों का दोस्त सांप को कहते हैं। सरकार ने जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून क्यों बनाया है, तो बनाने का कारण क्या है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शिकार पर रोक लगाने के लिए, जंगली जानवरों को पकड़ने पर रोक लगाने के लिए और अपने शरीर के अंगों को बेचने के लिए। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। एक सपेरा सांपों को किस में रखता है,
तो सपेरा जो था सांपों को जो है एक बांस की टोकरी में रखता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, बांस की टोकरी में, ताकि उसमें जो है हवा जा सके। उस संस्था का नाम क्या है जो जानवरों के कल्याण के लिए काम कर रही है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो संस्था का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पेटा, जानवरों के लिए नैतिक उपचार वाले लोग हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर पेटा। उल्टी और दस्त होने पर कौन सा घोल दिया जाता है? तो उल्टी और दस्त होने पर जो है ORS का घोल दिया जाता है। किसका? ORS का घोल दिया जाता है उल्टी और दस्त होने पर। बीमार व्यक्ति को तुरंत एनर्जी पाने के लिए क्या दिया जाता है? तो बीमार व्यक्ति को तुरंत एनर्जी पाने के लिए जो है ग्लूकोज ड्रिप देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ग्लूकोज ड्रिप। जीभ के किस भाग का स्वाद कड़वा होता है? तो कड़वा पूछा गया। तो दोस्तों कड़वा जो होता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपयुक्त रूप से कोई नहीं, क्योंकि जो है पीछे का भाग जो होता है कड़वा होता है और आगे का भाग जो होता है मीठा महसूस करवाता है। तो याद रखिएगा पीछे का भाग। पाचन तंत्र की पेशियाँ थैली क्या कहलाती है? तो पाचन तंत्र की पेशीय थैली क्या कहलाती है? तो 85 का सी हो जाएगा अमाशय कहलाती है, अमाशय। जीभ पर मौजूद छोटे उभार क्या कहलाते हैं? तो जीभ पर जो छोटे छोटे मोटे जो उभार होते हैं उसी को स्वाद कलिका कहते हैं। क्या थी? स्वाद कलिका। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा पोषक तत्व हमें बीमारियों से बचाता है? तो बीमारियों से बचाने का काम करता है विटामिन और खनिज। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन और खनिज। कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देता है? तो ऊर्जा देने का काम करता है कौन? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह ऊर्जा देने का काम करता है पोषक तत्व। कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के ऊतकों का विकास करने में मदद करता है? तो यह विकास करने में मदद करता है प्रोटीन जो है, यह हमारे ऊतकों को विकास करने में मदद करता है, प्रोटीन। काला हांडी में कई मजदूरों की मौत हो गई रही है। तो काला हांडी में कई मजदूरों की मौत क्यों हो रही है? तो इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा ए हो जाएगा भूख के कारण। पेट में पाचक रसों की प्रकृति क्या होती है? तो इसकी प्रकृति देखा जाए तो अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट अम्लीय होती है। आंध्र में आम पात का क्या नाम है? तो आंध्र में आम पात का इसका नाम क्या रखा गया है? तो ये जो है ममीदी दंत्रा जो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। हमने जो है खाने और सब्जियों को फ्रिज में रखे थे क्यों? तो हम खाने को जो है और सब्जियों को फ्रिज में रखने का कारण क्या होता है? तो सही उत्तर देगा उसमें ताज़ा रखने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ताज़ा रखने के लिए। हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? तो 94 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमें जंक फूड खाने से स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। ममीदी तंद्रा को तैयार करने के लिए कितना समय लगता है? तो इसको तैयार करने के लिए देखा जाए ममीदी तंद्रा को तैयार करने में जो है समय लगता है 4 सप्ताह। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है 4 सप्ताह। हमें कैसे पता चलेगा कि खाना खराब हो गया? तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4, इसके रंग से या इसके स्वाद से या इसके गंध से भी पता चल जाता है इस खाना खराब हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। बंजर भूमि पर सबसे पहले उगने वाले पादप कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन जो है यह बंजर भूमि पर सबसे पहले उगने वाले पादप है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कीटभक्षी पौधे के नाम की पहचान करें। तो कीटभक्षी पौधे के नाम की पहचान करें तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो डोसेसा यूट्रिकुलरिया डायोनीमिया, यानी कि यहाँ पे 1 से अधिक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आलू और टमाटर इसी देश में आए थे, तो आलू टमाटर कहाँ से आए थे? तो सही उत्तर देगा दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका से आलू टमाटर आए थे। अगला प्रश्न है कि बीज के सबसे बाहरी भाग का क्या नाम है? तो बीज के सबसे बाहरी भाग का नाम देखा जाए तो हो जाएगा बीज कोट। ऑप्शन नंबर 20 का रहेगा बीज कोट। गड़ीसर झील किस राज्य में स्थित है? तो गड़ीसर झील जो है यह आपका कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में स्थित है झील। निम्न से कौन जो है पानी में नहीं चलता है? तो पानी में नहीं चलता है तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि जो रिक्शा जो है पानी में नहीं चलता, जबकि नौका और पनडुब्बी पानी में चलता है। खाद्य कड़ी के जीवों में उच्च खाद्य स्तरों में DDT का बढ़ता हुआ जमाव कहलाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है, बायोमैग्निफिकेशन। हमें वर्षा जल संचयन क्यों करनी चाहिए? तो हमें वर्षा जल संचयन क्यों करनी चाहिए? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो वर्षा जल का उपयोग करने के लिए, वर्षा जल को कृत्रिम कार्यों को उपयोग करने के लिए और भूमिगत जल को स्तर को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जगह 1 से अधिक हो जाएगा। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत देखा जाए तो वर्षा का जल इसका राइट आंसर है, वर्षा का जल। केरल के शांत घाटी
किस कारण संरक्षित है? तो केरल का शांत घाटी संरक्षित है दुर्लभ वृक्षों के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दुर्लभ वृक्षों के लिए। पेट जो है किस में घुलनशील होता है? तो सॉरी, पेंट दिया गया। पेंट जो किस में घुलनशील है? तो सभी लोग जानते हैं कि 7 का इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के तेल में जो पेंट घुल जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखते होंगे कि घर पे पेंट लाते हैं तो अगर पानी जब खत्म हो जाता है तो मिट्टी के तेल उसमें मिला करके जो है उस पर पेंट करते हैं, ताकि जो है मिट्टी का तेल क्या होता है पेंट में घुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। 708 से मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपके लिए जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।